Gospel according to St. John, chapter 3, first 15 verses. मीनू अगर आप पढ़ दीजिए तो यूहन्ना 3, 1 से 15। मैं पढ़ूंगी यूहन्ना की इंजील, उसकी तीसरी आयत से लेकर उसका तीसरा अध्याय 1 आयत से लेकर 15 आयत तक। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उनके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर में जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर उतरकर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन है। आइए अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं दुआ में। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, तहे दिल से तेरा शुक्र करते हैं आज के मुबारक और फ़तेहमंद दिन के लिए, जिसमें आए खुदावंद तेरे इन दो जवानों ने अपनी ज़िंदगी को खुदा के हजूर में दिया है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई, क्योंकि कलाम मुक़द्दस कहता है, अब से जो ये मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई। और ये बच्चे अब तुझ में जुड़ गए हैं आए खुदावंद, इनका ख़ानदान अब रूहानी ख़ानदान हो गया है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी से तौबा कर ली है और अपने गुनाहों का इकरार करके बपतिस्मा लिया है, और आज हम उसकी शुक्रगुजारी तेरे हजूर में बना रहे हैं। तो आए खुदावंद इन बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी, ज़िंदगी की खुशहाली इनायत कर, ताकि ये जिस्मानी और रूहानी कदो कामत में भी बढ़ते चले जाएं और इनके ज़रिए से तेरा नाम रोशन हो। इस घर पर तेरी आशीष चाहते हैं जहाँ पर हम सब इकट्ठे हैं आए खुदावंद, ताकि हम तेरा शुक्रिया अदा करने के काबिल हो सकें और तेरे नाम को बुलंद वाला कर सकें। फिर एक बार दुआ है आए खुदा कि तू अपनी ताकत हमें दे, क्योंकि हम बोलने वाले हम नहीं, बल्कि तेरे बाप का रूह है जो हम में होकर बोलता है। हम घटें, तू बढ़े, तेरा नाम मुबारक हो, तेरे ही मुक़द्दस मुबारक और ज़िंदा नाम की खातिर से, आमीन। बहुत खुशी और बहुत ज़्यादा मसर्रत जिसे कहना चाहिए कि बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों बपतिस्मे दिए हैं दिल्ली के अंदर, और 40-42 साल खिदमत करी है। हर साल बपतिस्मे होते थे,
आप लगा लीजिए एवरेज भी, मैंने कई दफ़ा 16-16, 21-21 लोग बैप्टिज़म ले रहे हैं, ज़्यादातर नॉन क्रिश्चियन। 60% या 70% मेरे यहाँ पे नॉन क्रिश्चियन कन्वर्टेड हैं। लेकिन आज जो मुझे खुशी हुई, या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बैप्टिज़म देते हुए खुशी हुई, ये रॉबी भी मेरा ग्रैंड सन के तरह ही है और बिल्कुल है, और रोहन, और उससे पहले जुबिन और आर्यन। मुझे इतनी खुशी है कि मैं इस काबिल रहा और खुदा ने इतनी ताकत दी कि मैं इनको बैप्टाइज कर सकूं। बैप्टाइज करने वाला खुदा है, लेकिन ज़रिया इंसान होता है, और खुदा हमें इस्तेमाल करता है, ये उसका फजल है, ग्रेस ऑफ गॉड है, अनुग्रह है। तो हम बड़े खुश होते हैं इस बात के लिए, जो भी ब्लेसिंग हमें मिलती हैं उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुदा का शुक्र करते हैं। एक गवाही देना चाहता हूँ मैं पहले। देखिए, 2 दिन पहले मुझे एकदम जाड़ा चढ़ा और मुझे एकदम ठंड के बाद 101 के करीब टेम्परेचर हुआ। आई थिंक इट वाज थर्सडे। तो मुझे ये महसूस हुआ कि शैतान जो है थोड़ा सा मुझे डामाडोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे संडे को बच्चों के बैप्टिज़म देने हैं। हो सकता है ये टेम्परेचर जो है ज़्यादा टाइम तक चल जाए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं ठीक हो गया एक ही दिन के अंदर। उसके बाद फिर मेरे गाउट की थोड़ी तकलीफ़ है, जॉइंट्स के अंदर, पैरों के अंदर पेन हो जाता है, थोड़ा हल्का रहता है, चलता। आज भी मैं आया हूँ तो थोड़ा दर्द था, लेकिन नहीं, खिदमत के लिहाज से खुदा ने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि मैं दोपहर को लेटा हुआ था फ्राइडे को, तो मुझे एक ड्रीम आया, अजीब किस्म का ड्रीम। मैं रिकी को हमेशा शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैंने नहीं करा। मैंने कहा हो सकता है कि अगर मैं ना पहुँच पाऊँ मीटिंग में या यहाँ पे या बैप्टिज़म के टाइम पर, तो लोग कहेंगे लो शैतान ने गिरा लिया उन्हें। क्या हुआ, मैंने ड्रीम में देखा कि एक अजगर टाइप का था, अजगर टाइप क्या, अजगर ने मुझे, मेरी टांगों को, और टांगों से लेकर इतना लंबा था कि वो गर्दन के ऊपर यहाँ पे मेरे मारना चाह रहा था, यानी कि बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन वो कॉलर ही पकड़ पाया, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाया। और फिर मैंने उसे झड़का और वो चला गया। कहने का मतलब ये है, शैतान ने पैरों के ऊपर मेरे बंदिश बांधी थी, और मुझे ये था कि ये पैर जो है इतना भी नहीं मैं चल पा रहा था, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के अंदर मेरी जान निकल रही थी। लेफ्ट पैर के अंदर तकलीफ, राइट ठीक। फिर अगले दिन राइट में दर्द, लेफ्ट ठीक। मैंने कहा ये लेफ्ट राइट हो रहा है, और मैंने कहा ये शैतान जो है सचमुच मेरी आजमाइश ले रहा है या मुझे गिराना चाह रहा है। लेकिन मुझे खुदा की ताकत पर भरोसा था कि मैं 100% बैप्टिज़म देने के काबिल होऊंगा, और वैसा ही हुआ। ये खुदा का हमें हर हालत में शुक्र करना है। एक बात कहा करता हूँ हमेशा, कभी भी किसी की ज़िंदगी में छोटी सी भी गवाही कि मैं ये खुदा को क्रेडिट दूँ, हमेशा हम अपने बारे में सोचते हैं तो मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने एक्सरसाइज कर ली, मैं उधर बैठ गया, ये हो गया मैंने ना। खुदा ही ज़िंदगी देता है, खुदा ही ज़िंदगी के सारी ब्लेसिंग देता है हमें, उसको सबसे पहले थैंक करना चाहिए। मैंने खुदा का इतना शुक्र करा जब मैं चर्च में खड़ा होके बच्चों को बैप्टाइज कर रहा था, उनको एंकरिंग कर रहा था, मेरे को इतने दिल में तसल्ली थी। मैंने कहा हमारा खुदा कमज़ोर हो ही नहीं सकता, शैतान कितने जकड़ाव डाल दे। सचमुच मैंने सांप देखा, यानी सांप को इतनी बुरी तरह से मुझे एंटेंगल कर रखा था, और यहाँ बिल्कुल एकदम उसका मुंह खुल के इतना जैसे मेरा हाथ दिख रहा है, इतनी मैंने मोटाई हो गई थी, और लेकिन वो यहाँ मार नहीं सका, ये कॉलर ही पकड़ पाया। तो कहने का मतलब ये है, हमारी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन आपका खुदा
बहुत स्ट्रॉन्ग है। खुदा वो है जो दुनिया में आके शैतान के सर को कुचला, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा और खुदा का बेटा ठहरा। यही चीज़ जो है हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। देखिए, आज ये बच्चे बैप्टिज़्म लेके एक नई ज़िंदगी के अंदर दाखिल हुए हैं। ख़ानदान हमारा हमेशा शुरू से हेवनली फादर हम उसे कहते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर। हम शुरू से मसीह ने हमें ये सिखाया है कि तुम्हारा ख़ानदान या तुम्हारा फैमिली आसमान पे है, दुनिया पे भी है। दुनिया में तो उसका भी था, यूसुफ और मरियम और ये सारे बहन भाई रिश्तेदार वगैरह, उसके लिए भी कहता है कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा बाप, जो मेरे कलाम की बातों को सुनता और उस पर अमल करता है। एक जगह कहता है मुबारक है वो माँ जिसने ये जन्म दिया। मसीह ने कहा मुबारक है वो जो मेरे कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है, वो है मुबारक। तो वर्ड ऑफ गॉड जो है, जो सल्वेशन है, नजात है, वो हमारा फैमिली है। अब ये बच्चे जो हैं रिपेंट करने के बाद, रिपेंट का मतलब क्या है, जॉन द बैप्टिस्ट जो था, बैप्टिज्म देता था कि तौबा करो। तौबा करो का मतलब मन फिराओ, मन ही नहीं फिराओ, जिंदगी को पलट लो। अब तक अगर आप खुदा के लिए कुछ काम नहीं कर रहे थे तो आप जो हो, देखिए अभी ये 16 के होंगे बच्चे, क्योंकि 18 के अंदर जो है माइनर से मेजर आ जाता है, और उसको अगर गवर्नमेंट के नज़दीक भी करें तो माइनर नहीं कहलाते, मेजर कहलाते हैं और उनको सज़ा मिलती है। लेकिन 16 को उस कैटेगरी में नहीं लाते, जबकि अगर कोई गलती भी हो जाए तो वो मासूमियत में कर गया। तो तौबा करना, मन फिराना, लेकिन अगर इतनी अकल हो कि मन फिराना क्या होता है, क्योंकि हम जो है चाइल्ड बैप्टिज्म बपतिस्मा नहीं मानते, दैट इज़ नॉट बिब्लिकल। अगर कोई मानता हो तो मैं उसके लिए मैं कलाम की बात ही कहता हूँ। कलाम में लिखा है जो कोई तौबा करे और ईमान लाए उसे बपतिस्मा दो। बच्चा ना तौबा कर सकता है, छोटा बच्चा गोद का, ना वो ईमान ला सकता है, और उसका बपतिस्मा देने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें डेडिकेट करना है। मसीह ने उनके सिर पे हाथ रखे, माएँ बच्चे को लेके आई, उन्होंने कहा बच्चों को मना ना करो क्योंकि आसमान की बादशाहत ऐसों की है। और फिर उन्होंने उसके सिर पे, मसीह ने उनके सिर पे हाथ रखकर उन्हें बरकत दी। वहाँ ये नहीं लिखा बपतिस्मा दिया। और बपतिस्मा जो था, देखिए एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको हैरानी की बात लगेगी। ओल्ड टेस्टमेंट में भी बपतिस्मा था। आप कहोगे कहाँ लिखा हो? एक्चुअली लिखा नहीं है, लेकिन इज़राइल की प्रैक्टिस थी, हिस्टोरिकल वहाँ पे फैक्ट्स हैं और अभी भी हैं। अगर कोई इज़राइल जाए तो पता कर सकता है। हर एक इज़राइल के घर के अंदर, जो इज़राइली होते हैं जूस के घर के अंदर, वो उनके घर के अंदर एक 5 सीढ़ियाँ से उतरकर नीचे एक हौज सा बना होता है, गोल सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे ये मेज़ है इतना गोलाई के अंदर, और वो नीचे उतरते हैं। 5 स्टेप्स जो हैं ब्लेसिंग के कहलाते हैं, अनुग्रह के। वो नीचे उतरते हैं, सरकमसिजन बचपन में हो जाता है, लेकिन उसके अंदर वो डुबकी मारते हैं और बाहर आते हैं। वो चीज़ जो है ओल्ड टेस्टमेंट की भी है और न्यू टेस्टमेंट है। बाइबल में नहीं लिखी गई, आप उसको पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन ये वहाँ की हिस्टोरिकल फैक्ट है और प्रैक्टिस है। अगर आप इज़राइल जाएं तो आप पता कर सकते हैं इस बात को। कहने का मतलब ये है कि बैप्टिज्म जो है, मसीह का ने 2 कमांडमेंट दी। कौन सी दी? पहली, तमाम कौमों में, मत्ती 28 के अंदर, तमाम कौमों में जाके कलाम की मनादी करो और जो ईमान लाए उसे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रोहल को उसके नाम से बपतिस्मा दो। शागिर्द जो थे, लिखा हुआ है बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर, मसीह के नाम से बपतिस्मा देते थे।
अब कोई कहेगा इसी पे बहस करते रहते हैं। मसीह ने कहा खुदा बाप बेटे रोल को उसके नाम से, और वो कह रहे हैं कि मसीह के नाम से दे रहे। मसीह क्या था? मसीह खुदा भी था, बाप भी था और बेटा भी था। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं। अगर खुदा बाप बेटे रोल को कह रहे हो तो गॉड इज स्पिरिट, होली स्पिरिट, वही होली स्पिरिट जो गॉड थी वो जिस्म लेकर इस दुनिया में आई, जिसके लिए यूहन्ना कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और वो कलाम मुजस्सम हुआ, जिस्म लेकर इस दुनिया में आया, जो कि हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं। तो वो जो है तीनों चीज़ें मसीह के अंदर है। अगर कोई मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहा था शागिर्द, तो तीनों चीज़ें इंक्लूड हैं उसमें, खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स। अब देखिए कि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। बैप्टिज्म जो लफ्ज़ है ग्रीक का लफ्ज़ है बैप्टिजो। बैप्टिजो डुबकी लेना, इमर्स होना, डूब जाना, दफन होना। अगर बैप्टिज्म कह रहे तो ये है। और लिखा है मसीह जब पानी में से ऊपर आया, बपतिस्मा उसे छींटा नहीं मार गया था। बपतिस्मा जो था उसके ऊपर सिर पे पानी कटोरा नहीं ढाक दिया था। आपको याद है जब फिलिपुस जो है जाता है और हबशी खोजा जो है आ रहा था उधर से, और वो पढ़ रहा है ये साया 53वां बाब, उसने कहा ये किसके बारे में कह रहा है नबी? तो फिलिपुस उसे कहता है ये मसीह के बारे में कहता है। तो कहता है कि अब मेरे अंदर ईमान भी है और तू भी है और पानी भी है, अब कौन सी चीज़ मुझे रोकती है बपतिस्मा लेने के लिए? उसने कहा जा नीचे उतरा चैरियट से, और नीचे उतरे। क्या उसके बाद पानी था लेके चल रहा था? वो पानी खाना लेके चल रहा था, पूरे रथ के साथ जा रहा था। कह सकता था ले पकड़ रही है पानी छींटे मार दे मेरे। नहीं, वो नीचे उतरे और बपतिस्मा दिया उसे, और फिर वो पानी में से ऊपर आया, और फिलिपुस जो था वहाँ पे चला गया, गायब हो गया। कहने का मतलब ये है बैप्टिजो का मतलब जो है डूबना है, और वो गवाही और वो जो है इस बात को दिखाता। देखिए आज मैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बात यही कहना चाहता हूँ, बैप्टिज्म जो है हमारे फेथ का जो ला चुके खुदावंद यीशु मसीह में, उसका इजहार है। उसको हम जाहिर कर रहे हैं कि ईमान पहले पैदा हो चुका है, और इसीलिए मैं उसके नाम से बपतिस्मा ले रहा हूं। आप जो हो पानी से कन्वर्ट नहीं हुए कि पानी से बपतिस्मा ले लिया, निकल आए उसमें से और जो है आप ठीक हो गए। नहीं, मसीह ने बार बार निकोदेमस जब उसके पास आया रात को, उसे कहता है मैं सच सच कहता हूं। मसीह क्या झूठ भी बोलता था? नहीं, सच सच कहने का मतलब वेट दे रहा है, ये बात हकीकत है, समझ ले। इज़राइल का उस्ताद होकर आए, उस्ताद हम जानते हैं। उसने कहा उस्ताद तो तू भी है, अपने बराबर तो नहीं समझ रहा मुझे। जो काम तू करता है कोई नहीं कर सकता। वो भी बड़ी अच्छी प्रीचिंग करता था। ये रबी वगैरह थे, रात को इसीलिए आया था ताकि उसकी बेइज्जती ना हो जाए कि ये इसके पास आया, गलील के यूसुफ के पास, बेटे के पास छुपता छुपाता आया। और मसीह जो है उसे एक बात कहता है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। कहता है कि यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं सच सच कहता हूँ, 5 आयत, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब आप कहोगे जी पानी का तो जिक्र पाया जाता, आप कह रहे हो कि बपतिस्मे से कैसे वो नया इंसान बन जाता। दिस इज नॉट द वाटर। ये वो पानी नहीं है
मसीह जब सामरी औरत के पास गया था, उसने क्या कहा था? उसने कहा तेरे पास तो ना डोल है ना रस्सी है, पानी कैसे पिलाएगा? उसने कहा जो मैं पानी तुझे पिलाऊंगा ना, वो तेरे अंदर सोता बन के फूट निकलेगा और कभी खत्म नहीं होगा। जिंदगी का पानी मैं हूं, आए प्यासो मेरे पास आओ। हैकल के पास खड़ा होकर कहता, आए प्यासो मेरे पास आओ और मुझसे पियो। जिंदगी का पानी, दैट इज सल्वेशन। सल्वेशन मसीह के पास ही सल्वेशन है। पानी जिस्म को गीला करता है, लेकिन खुदा का पानी रूह को तृप्त कर देता है और होली स्पिरिट से भर देता है। इंसान पानी और रूह से, पानी यानी खुदावंद यीशु मसीह से, खुदा से और पवित्र आत्मा से ही सही तौर पे बचता है। ये बहुत गहरी बात है कलाम की। इसको कभी हम इसको हल्के में ना लें कि जी बपतिस्मा ले लिया, अरे कोई फरिश्ता बन के निकला, फिर वही बातें हो रही हैं। चलो जी बिद्दत फैलानी है, चलो ये करना वो करना। चेंजेस, मसीह ने कहा था ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर ना आ जाए और उनके ऊपर रूह फूंकी। मसीह के साथ रहते थे शागिर्द दर तक, लेकिन फिर भी भाग रहे थे। क्या फर्क पड़ रहा था? सलीब के ऊपर डाकू ने बपतिस्मा लिया। मसीह ने 2 सैक्रेमेंट दिए हैं, बैप्टिज्म एंड होली कम्युनियन। होली कम्युनियन के अंदर मसीह ने ये नहीं कहा कि अरे दिल करे तो होली कम्युनियन ले लिया करना, मेरी यादगारी में यही किया करो। किया करो यानी ये ऑर्डर है। तमाम कौमों में जाके कलाम की मनादी करो और उन्हें बपतिस्मा दो, ये ऑर्डर है। बैप्टिज्म लेना हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होली कम्युनियन लेना भी ज़रूरी है। दोनों बच्चों को मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, डोंट स्किप होली कम्युनियन। कभी भी ये ना सोचो अरे नहीं पिछली दफ़ा तो ले ली थी अब छोड़ो। नो, ये जैसे बैप्टिज्म के लिए खुदा ने कहा है, ये होली कम्युनियन भी मस्त है तुम्हारी। जब आपको हैंड ऑफ फेलोशिप मिल जाए, when you are entitled to get that holy communion, you should receive it definitely। क्योंकि बाइबल में ये लिखा है, जो मेरे खून और गोश्त में शामिल नहीं होता उसके पास खुदा के बेटे की जिंदगी नहीं है। You will not get that salvation। वो लाइफ आपको नहीं मिल सकती जब तक कि आप खुदा के खून और गोश्त के अंदर शामिल हो। बपतिस्मा ले लिया, 1000 बार ले लो, यर्दन में जाके ले लो। जॉर्डन में जब हम गए तो कई लोगों ने मेरे से कहा भाई साहब हम तो बपतिस्मा लिए हुए। मैंने कहा आप बपतिस्मा दोबारा नहीं ले रहे, यू आर एक्सपीरियंसिंग। आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि मसीह ने इस पानी के अंदर बपतिस्मा लिया, हम भी इसमें डूब के देखें। बैप्टिज्म आपका हो चुका है। गोस्ट सर्टिफिकेट वो देते हैं, लेकिन वो वैसा बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट वैसा नहीं होता। ये कि आपने इस जगह पानी में आए और वो वहाँ से बैप्टिज्म, हमारे पास भी सर्टिफिकेट, मैंने तो बैप्टिज्म दिए वहाँ पे कई हो गए। कहने का मतलब ये है कि बपतिस्मा जो है हकीकत में, चाहे जॉर्डन में ले लो, चाहे इंडिया में ले लो, चाहे कनाडा में ले लो, चाहे अमेरिका में ले लो, लेकिन अगर रूह का बपतिस्मा नहीं लिया, सही हकीकत में पानी का बपतिस्मा यानी मसीह का बपतिस्मा नहीं लिया तो बेकार है। ये कलाम की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, इधर उधर की बातें नहीं हैं। जो कि 2 सैक्रेमेंट जो हैं हमारी बहुत ज़रूरी है, और जो फेथ आपके अंदर पहले से है उसका साइन है। आप उसकी गवाही दे रहे हैं कि मैं ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका हूँ, मैंने ज़िंदगी बदल दी है, मेरा फेथ खुदावंद यीशु मसीह पे है, एंड आई विल डेफिनेटली फॉलो जीसस। देखिए ज़रूरी बात नहीं है कि प्रीच ही करना। प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग, 3 मिनिस्ट्री थी जीसस की।
वो प्रीच भी करता था, शागिर्द भी थे उसके, वो टीचर भी था, और हीलिंग, बीमारों को चंगा भी करता था। मैं जब कॉलेज में एमए कर लिया और करने के बाद एमए इन हिस्ट्री, और मेरे साथ के लड़के 11th करने के बाद टाइपिंग शॉर्ट हैंड वगैरह सीख के नौकरी कर रहे, बड़े बड़े पैसे कमा रहे। अब मेरे लिए था कि मैं सेमिनरी में जाने वाला था। मैंने कहा एमए पढ़ाई करने के बाद 3 साल और पढ़ने के बाद फिर मुश्किल से जाके 300 रुपये की नौकरी मिल रही है, पादरी को इससे ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। मैंने कहा ये, और ये जो है 11वीं करने के बाद 1,500-2,000 हज़ार रुपये उस सस्ते ज़माने के अंदर, मैंने कहा ये कमा रहे। दिमाग जो था ना चकरा रहा मेरा। रात को जब मैं सोया तो मैं जो था वो थियोलॉजी का वहाँ से सरामपुर कॉलेज से, कलकत्ता से मेरे पास पेपर आया हुआ था, उसको सॉल्व करना था कि अगर मैं 70% मार्क्स ले लूँगा तो आई एम एंटाइटल्ड टू गेट एडमिशन इन सरामपुर कॉलेज। अब रात को जो था मैं बड़ा बेचैन, अगले दिन उठना था मुझे, मैं इतना बेचैन, मैंने कहा ये ट्रेनिंग के लिए अगर मैं जाऊँगा तो 3 साल और लगेंगे और बुढ़ापा आ जाएगा, जब तक सारा लोग कमा कमा के मर रहे। एक तरफ दौलत, दूसरी तरफ खुदा की खिदमत। वही भागा हुआ आया, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ। बहुत दौलतमंद था, वापस चला गया। साधु सुंदर सिंह कहते हैं वो पौलुस था जो आया था। कलाम मुकद्दस के मुताबिक मैं जब सुबह उठा, चांदनी चौक सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च के अंदर मेरा पेपर आया हुआ था, मैं वहाँ पेपर देने गया। मैंने कहा आई विल गो, गया और वो 74% मार्क्स मुझे मिले और मैं क्लियर कर गया कॉलेज के लिए। लेकिन मुझे ऐसा फील होता था जैसे मुश्किल है मेरे लिए। ग्रीक लैंग्वेज बड़ी मुश्किल थी, फिर एक तो कलकत्ता के अंदर बाल उतरने लग रहे थे। अब मुझे मैं गंजा होकर जाऊँगा क्योंकि 3rd ईयर के लड़के सारे गंजे। तो भाई मैंने कहा यार ये तो बड़ी जो बुरी हालत है। और मैं, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा वेट जो था 59 kg था, वो 43 kg रह गया कुछ ही महीनों के अंदर कॉलेज के अंदर। बुरी तरह परेशान, एक तो सब्जेक्ट इतने मुश्किल, और उसके बाद जो था ये हालत, बालों की परेशानी। मैंने कहा ये तो मैं परेशान हूँ, लेकिन बाल अभी तक कायम है। ये 71 to 74 की बात बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, वहाँ से मैं ट्रेनिंग करके आया और करने के बाद खुदा ने वो खिदमत सौंपी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यू हैव टू प्रीच, बट यू हैव टू चेंज योर लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी को, आज जब आपने कन्फेस कर दिया है खुदा के लिए मेरी ज़िंदगी है। देखिए ज़िंदगी के अंदर काम बहुत होते हैं, लेकिन एक नमूना बन के अपनी ज़िंदगी को कि भाई ये लड़का जो कि कितना अच्छा गाता है, ये लड़का है जो कितना अच्छा बजाता है, ये लड़का है जो कितना शरीफ है, कितना ईमानदारी से काम करता है, और ये जो बात कहता है वो सही कहता है। ये जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमेशा होना चाहिए। बाइबल जो है इसी चीज़ की तरफ दिखाना चाहती है, और हमें निकोदेमस इज़राइल का उस्ताद होकर नहीं समझ रहा था। कई दफ़ा ये भेद की बातें हमें नहीं समझ आती। पौलुस भी कहता अभी तो हमें आईने में धुंधला सा नज़र आता है, लेकिन उस वक्त रूबरू देखे। 1 कुरिन्थियों 13 बात के अंदर हमें इस समय सारी चीज़ें नज़र। मसीह कहता है अरे मैं अभी तो ज़मीन की बातें कर रहा हूँ, अगर तुम्हें आसमान की बातें करूँ तो तुम्हारे समझ ही नहीं आएगी, लेकिन आपको आएगी अगर खुदा से नाता जोड़ लोगे तो खुदा खुद समझाएगा। मैं जाता हूँ कि यूहन्ना 14 के अंदर कहता है मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करूँगा, जब कर लूँगा तो आगे तुम्हें ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो।
देखिए जब मसीह ने बपतिस्मा लिया तो क्या आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये अल्फाज मेरे और आपके लिए खुदा के होने चाहिए। अगर हम खुदा के हैं तो हमारे लिए ये अल्फाज होने चाहिए, ये मेरे प्यारे बच्चे हैं जिनसे मैं खुश हूं। दुनिया मसीह ने एक बात कही थी, बहुत प्यारी बात है, पहले तुम इस आसमान की बादशाही को हासिल कर लो तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। दुनिया के लोग इन दौलत के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन मुझे पता है तुम्हें भी इनकी ज़रूरत है, तुम्हें भी खाने की ज़रूरत है, तुम्हें भी कपड़ों की ज़रूरत है, तुम्हें भी घर की ज़रूरत है। इसीलिए खुदा ने जब भूखे हो रहे थे 5,000 को खिला दिया। उनके कपड़े जो थे बयाबान में से निकल के आए, छोटे नहीं हुए, बढ़ते ही चले गए। खुदा ने उनको किसी भी तरह से बेसहारा और मजबूर नहीं छोड़ा। जब हम खुदा पे भरोसा कर लेते हैं तो खुदा हमेशा हमें संभालता है अजीज़ों। और ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि जब आप खुदा के हो गए हो तो दुआ से सारी चीज़ें। मेरी ज़िंदगी के तजुर्बे में मैंने इतना एक्सपीरियंस किया कि किसी के लिए भी दुआ हो रही है, खुदा की रूह जुम्बिश करती है। हर जगह मैंने देखा है, लोग कांपने लगते हैं और कांपते कांपते उनको हीलिंग होने लगती। एक पैरालाइज हो गया था, मैं उसके पास खड़ा था, मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था, बिल्कुल ठंडा हाथ था उसका। थोड़ी देर में मुझे फील हो रहा वह हाथ हिला और उसके अंदर गर्मी आती चली गई। मैंने खुदावंद अपनी रूह इसके अंदर डाल दे, ये जिस्म का हिस्सा एकदम बिल्कुल काम करने लगे और वो बिल्कुल इमीडिएटली ठीक हो गया, जबकि वो कन्वर्टेड नहीं था, नॉन क्रिश्चियन था। कहने का मतलब ये है, खुदा तजर्बा देता है। कईयों को मैंने देखा पैरों से मजबूर हैं, कह रहे भाई साहब ऐसा लगा जैसे कि पैरों के अंदर कोई चीज़ चल रही है हमारे। मैंने कहा खुदा चल रहा, खुदा की रूह, खुदा का ये अकेला छोड़ता है। 7 गुना आग बढ़ा दी, सदरक मेसक अबेदनगो की भट्टी, डालने वाले जल गए लेकिन जो अंदर डाले गए उनके कपड़ों के अंदर महक तक नहीं थी। और 3 डाले थे। बादशाह कहता है चौथा कौन है भाई, जिसकी शक्ल इलाहज़ादे की, खुदा। मैं तो रूह का जिक्र कर रहा हूँ, खुदावन यीशु मसीह खुद मौजूद हो जाता है। एक शख्स एक गवाही दे रहा था, कह रहा मैं जा रहा था बड़ी मजबूरी के अंदर, और मैं कह रहा खुदावन तू मेरे साथ साथ चल। बहुत परेशान, बड़ा लड़खड़ाता हुआ जा रहा, कोई जंगल का रास्ता, बेआबान का। तो खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ साथ चलने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने देखा 4 स्टेप हैं, 2 इधर 2 इधर, कोई मेरे साथ चल रहा। फिर थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल मजबूर होके गिर गया। और फिर उसने देखा कि फिर 2 स्टेप हैं, क्योंकि खुदावन ने उसे अपनी गोद में उठा। खुदा कभी भी बेसहारा, कभी भी मजबूर और कभी भी दुख के अंदर आपको नहीं देख सकता। याद रखिए, खुदावन हमेशा साथ रहता है। ये हमारी ज़िंदगी के हर एक मसीही के तजर्बे होंगे। जब भी आपने दुआ मांगी होगी दिल से, बाइबल में क्या लिखा है, याकूब कहता है रास वास की दुआ से सब कुछ हो सकता है। ईमान की दुआ से सब कुछ हो सकता है। ईमान से आप मांगोगे, खुदा को किस चीज़ से खुश किया जाता है? खुदा को बगैर ईमान के खुश नहीं किया जा सकता। आपका ईमान जो है, फेथ जो है, दैट इज मस्ट। और हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये चीज़ जो है कलाम की बहुत ज़बरदस्त है और उसको हमें देखना है।
एक और बात कह के ख़त्म करूँगा कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा खुदावंद यीशु मसीह का। हैव दैट माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। इतनी बुरी हालत कर रखी थी उसे, 39 कोड़े आज जिक्र कर रहे थे भाई साहब, लेकिन वाई 39? मैंने शायद आपको बताया था कि 39 कोड़े पड़ते थे। एक कम 40 क्यों पड़ते थे? 39 का मतलब ये होता है इतना मारो कि मरे नहीं, बचा रहे। मसीह के 39 कोड़े मारे, लहू लुहान की ढोरी, कितनी तकलीफ हो रही होगी, उस पे सलीब को रख दिया और वो लेके चल रहा है। 40 में ये होता है कि 40 में ख़त्म हो जाए। 40 कोड़े मारो, अगर नहीं ख़त्म होता तो मार ही देना उसे, छोड़ना नहीं है। इसलिए 39 जो है वो मारे जाते थे कि जख्मी छोड़ दो ताकि तड़पे। बहुत तकलीफ वाली बात। इसीलिए शागिर्दों को भी, पौलुस को भी लुस्त्रा के अंदर संसार करके बहुत मार सड़क पे फेंक दिया, पथराव करके, बहुत तकलीफ़ों के अंदर सहे वो, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ा। तो अजीज़ों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने करैक्टर को खुदावंद यीशु मसीह के तरह बनाना है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, यानी जब पाप करते हैं हम तो मौत है। मौत के लिए सैक्रिफाइस ज़रूरी है, सैक्रिफाइस के लिए जिस्म ज़रूरी है, बॉडी, ताकि पता चले। ईमान देखने से और सुनने से पैदा होता है, और खुदा के कलाम से। इसीलिए मसीह जिस्म लेकर इस दुनिया में आया, ताकि मेरे और आपके लिए मरे और हम उसको देखें और ईमान ले आए, और उसने कुर्बान होकर हमें बचा लिया। तो ये सैक्रिफाइस जो है, मोहब्बत के बाद, लव के बाद सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस के बाद इटर्नल लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी। तो हमें जो है खुदा की क्या कैरेक्टर रखना है, मोहब्बत से अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने गुनाह करने वालों को माफ़ कर दो। मसीह सलीब पे करके दिखा रहा है। सारी जितने भी उसने हुक्म दिए सलीब के ऊपर पूरे करके दिखा दिए, सारी चीज़ें पूरी कर दी। माँ बाप की इज्जत कर रहा है, माँ को यूहन्ना के हवाले कर रहा है, यूसुफ मर चुका था। कहने का मतलब ये है अजीज़ों कि आज ये आवाज़ जब आ रही है कि प्यारा बेटा है बपतिस्मे के टाइम पर, जिससे मैं खुश हूँ, आज खुदा आपसे कहे कि ये मेरे प्यारे बेटे हैं जिनसे मैं खुश हूँ, क्योंकि आपने रिपेंट करा, आप फेथ लाए, बैप्टिज्म लिया, और कुछ नहीं चाहिए खुदा को, क्योंकि बाइबल में लिखा हम ईमान से उसे खुश कर सकते हैं। और इसीलिए वो ब्लेसिंग जो है आपके ऊपर उतरेंगे। अब खुदा कह सकता है ये मेरा प्यारा बेटा है, रोहन और रूबिन मेरे प्यारे बेटे हैं, इन्होंने तौबा करके बैप्टिज्म लिया। थैंक्स ऑल। आइए अपने सरों को झुकाएं। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई फयाज साहब से कि दुआ में रहना। आज की इस खूबसूरत शाम के लिए हम शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर